सभी को वेरी गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है। आ, अभी रात का साढ़े ऑलमोस्ट 9:15 है और मैं आप सबका बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलने के लिए आया हूँ। और यहाँ में जो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेके थोड़ा बात करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है। अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो काइंडली आप मैसेज यहाँ पे लिखिए। तो आज आप सब ने देखा होगा जंतर मंतर का जो नज़ारा था। आज सुबह सुबह हम जब उठा तो उठने के साथ साथ हमने कुछ नज़ारा देखा। वहाँ पे कुछ जो पुलिस का जो क्रैकडाउन है तो उसको हम देखा है। और वैसे तो वो कोई नया चीज़ भी नहीं है और अम, देखा जाने से ऐसा कई बार हो चुका है। और ये पर्टिकुलर जो पुलिस का जो क्रैकडाउन था, जिस तरीका से किया है, वो जो है अम, वो गलत तरीका से आज किया है। और सोनम वांगचुक सर को जो पिछले 21 डेज से जंतर मंतर में अनशन में बैठा है। और होपफुली मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा हो। क्योंकि आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ दिन पहले भी आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ था। तो जंतर मंतर में आज आप सब ने जैसे देखा है, सोनम वांगचुक सर को अर्ली इन द मॉर्निंग बिना यूनिफॉर्म का वो लोग आया था। और वो लोग जो आया था वो लोग जो है इनिशियली ये हेल्थ डिपार्टमेंट से पुलिस डॉक्टर का हिसाब से आया था। तो बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर नहीं था, वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई स्टाफ नहीं था। तो लेकिन वो लोग आया सीधा सोनम वांगचुक सर को उठाने के लिए। तो उसको उठा के सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गया, डेट टू विदाउट एनीबडीज कंसेंट। और खास करके उसका जो धर्मपत्नी है उसको भी उन लोगों ने इंटीमेट नहीं किया, उन लोगों ने खबर नहीं किया। तो अभी सुनने में आ रहा है कि अभी उसको आ, पूरी तरीका से सही तरीका से उसको मिलने भी नहीं दे रहा है। ये बोल के कि जो सेल फोन है उसको भी ले जाने नहीं दे रहा है। और जो भी विजिटर्स है सबको मना करके रखा है। तो आज सुबह का जो नज़ारा था बहुत शर्मनाक नज़ारा था कि यहाँ में गवर्नमेंट अपना टेक्टिक, जो पुराना टेक्टिक है, जो यहाँ पे कोई प्रोटेस्टर अपना आवाज़ को पीसफुल तरीका से जो रखना चाहता है, उसको किस तरीका से यहाँ पे मैन हैंडल करके और किस तरीका से उसको सप्रेस करने का जो टेक्टिक उन्होंने अपनाया है, हाईली कंडेमनेबल है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र देश में और सोनम वांगचुक जैसे जो अ, जो हमारा बीच में है, वी आर वेरी प्राउड टू हैव अ पर्सन लाइक सोनम वांगचुक सर। और उन्होंने जो पीसफुल तरीका से जो गांडियन वे है, फास्ट यहाँ पे अनशन में बैठा है, और इतना दिन से अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन रिस्पॉन्स आया तो इस तरीका से क्रैकडाउन किया कि हम सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कल कल मैं खुद सोनम वांगचुक सर को मिला था। इनफैक्ट सोनम वांगचुक सर से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट जैसे हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ। तो उसमें कुछ कुछ अहम डिस्कशन हुआ जो मैं बताना चाह रहा था। तो कल जब सोनम वांगचुक सर को मिला तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। और हमने सोनम वांगचुक सर को बोला कि आपका जो कदम है ये हम सब का हित में है। और
आई आई एम हियर। हम बस एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं आया है, मैं पूरा अरुणाचल का आवाज़ बन के उसका बिहाफ में मैं सोनम वांगचुक सर को आपको मैं मिलने आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि सोनम वांगचुक सर, आप बिल्कुल अकेला नहीं हैं। आपका साथ में पूरा अरुणाचल खड़ा है। सिर्फ अरुणाचल नहीं, भारत का, इंडिया का हर कॉर्नर से, हर एक प्रदेश में, हर एक क्षेत्र में सब सोनम वांगचुक सर के साथ में कंधे से कंधे मिला के हम सब करा है। तो सोनम वांगचुक सर ने कुछ बात बोला था, इनफैक्ट मैं भी खुद शेयर करना चाह रहा था। सोनम वांगचुक सर का बोलना ये था कि उन्होंने सबसे पहले मुझे डिटेल पूछा, तो मैंने बताया कि हमारा अरुणाचल में भी 2022 में एक पेपर लीकेज हुआ था। तो हम लोगों को पता नहीं था बाकी स्टेट का बारे में, लेकिन हमने अरुणाचल में जो APPSC पेपर लीकेज हुआ था और उसका जो खुलासा हुआ था, उसको हमने सोनम वांगचुक सर को भी बताया। तो उसका जो रिस्पॉन्स ये था कि अभी जो वो कदम उतारा है वो सिर्फ अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं है, आने वाला पीढ़ी फॉर द नेक्स्ट जो 30-40 ईयर्स तक जो भी हमारा फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो ये बात मुझे दिल तक छुआ और उसका बोलना ये था कि जब तक यहाँ में सरकार अगर नहीं सुनेगा तो वो अंतिम सांस तक वो वहाँ से नहीं लेगा। तो मैंने सोनम वांगचुक सर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर, आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रेशियस है हम सब के लिए, तो काइंडली आपको किसी भी हालत में ज़िंदा रहना है, हमने रिक्वेस्ट किया था। तो सोनम वांगचुक सर का भी बोलना था कि जो कदम, जो ये मुद्दा उन्होंने यहाँ पे छेड़ा है, जो मुहिम छेड़ा है, वो मुद्दा जो है, जब तक उसमें कोई कंक्लूजन नहीं होगा, सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, तो तब तक वो अनशन में ही बैठेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो डिस्कशन था बहुत बहुत ये भावुक करने वाला डिस्कशन था। इनफैक्ट सोनम वांगचुक सर का उसका तरफ से जो रिस्पॉन्स को देख के और हमने अपना तरफ से हमने कहा कि सोनम सर, आप खुद को कभी भी अकेला मत सोचिए, हम सब अरुणाचल, इनफैक्ट पूरा भारत आपका साथ में खड़ा है। तो ये बात बोला और ये डिस्कशन हुआ और आज सुबह जो हमने देखा है, जो क्रैकडाउन देखा है, जो पुलिस का जो क्रैकडाउन था, वाकई बहुत शर्मनाक वाला जो सिचुएशन हम देखा है। तो अभी हमको ये अपडेट मिला है कि अभी जो जंतर मंतर में, इनफैक्ट वहाँ में बहुत सारा फ्रेंड्स लोग भी है, बहुत सारा पहचानने वाला लोग भी है, उन लोगों का बोलना है कि अभी भी वहाँ में पुलिस जो है बहुत बड़ा संख्या में है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि रात को, लेट नाइट को शायद क्रैकडाउन भी हो सकता है। तो उन लोगों का बोलना ये था। तो जितना भी विद इन दिल्ली NCR में जो भी है, सबसे रिक्वेस्ट किया है कि जो भी आ सकता है काइंडली आप लोग उसमें आके पार्टिसिपेट करने के लिए उन लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट आया है। तो ये जो कोर्स है, हम लोग जो है इसको बहुत समय से देखा है और खास करके जब ये कॉकरोच जनता पार्टी जब शुरू हुआ था, हम लोगों ने उस समय में इतना सीरियसली शायद इतना लिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसीड हुआ और जब ये पेपर लीकेज का जो खुलासा हुआ रिसेंट जो एग्जामिनेशन में, नीट में और CBSE एग्जाम्स में और भी एग्जामिनेशन हुआ है रिसेंटली, और इनफैक्ट लास्ट 12 इयर्स में मोर देन 152 एग्जामिनेशन का पेपर लीकेज हुआ। तो ये चीज को लेके यहाँ में जो कदम उठाया है, क्योंकि हमने जो कदम उठाया था APPSC पेपर लीकेज के दौरान,
2022 में। अभी हमको समझ में आ रहा है कि जब एक प्रदेश में ऐसा हो सकता है, अभी नेशनल स्केल में, अभी आप सोच के देखो, ये इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस और इसका जो इम्पैक्ट कितना एक्सटेंड तक पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ में सिर्फ हम एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है, यहाँ में हम बात कर रहा है हमारा यूथ का फ्यूचर का, हमारा यूथ का ड्रीम्स, होप्स एंड एस्पिरेशंस का, जिस हिसाब से इसको क्रश किया जा रहा है, और वो भी इतना बड़ा संख्या में। तो सोनम वांगचुक सर का जो कदम है, हमको लगता है ये हम हर एक नागरिक, हर एक इंडियन, हम सबका एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोनम वांगचुक सर का जो आवाज है उसको बुलंद करना। तो आज सुबह का जो क्रैकडाउन हुआ, और अभी हम लोगों का ऊपर में एक सवाल उठता है कि ये क्रैकडाउन के बाद हमको इसको किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। या तो हम डर के बैठ जाएगा, या तो हम आवाज को और बुलंद करेगा। तो आप सबका बीच में इसलिए भी मैं आया हूं क्योंकि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट अपील भी है और मेरा तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी था। तो सबसे पहला बात यह है कि सोनम वांगचुक सर का जो कोर्स है, तो उसको यहाँ में हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फोर्सफुली अभी हमको ये खबर मिला है कि अभिजीत दिपके सर जो है वो इनडेफिनिट फास्ट को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी इसके बाद हमको करना क्या है? तो 20 जुलाई को इन लोगों ने संसद चलो एक आंदोलन, एक चेहरा है, एक अनाउंसमेंट किया है। तो इसमें अभी हमको करना क्या है? अभी एज अ कंसर्न इंडियन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमको लगता है ये जो कदम है, ये जो मुद्दा है, ये बहुत सही मुद्दा है, और ये हमारा फ्यूचर को, इट इज गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर, खास करके जो अभी का जनरेशन है और आने वाले जनरेशन के लिए। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट अपील ये था कि जो संसद चलो जो आंदोलन है 20 जुलाई को, इसमें हम सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना है। खास करके जो यहाँ पे न्यू दिल्ली, जो दिल्ली एनसीआर में जो भी है, और जो मेरा ये प्लेटफॉर्म के जरिए जिसको भी मेरा आवाज पहुंच रहा है, और खास करके जितना भी अरुणाचली से, हम सबका एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको यहाँ में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो सरकार जो है हमको इंटिमिडेट करने का, डराने का यहाँ पे टेक्टिक यूज कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में हम सबको इकट्ठा होके सोनम वांगचुक सर का जो मुहिम उन्होंने जो चेहरा है, उसमें हमको कंधे से कंधे मिला के इसको समर्थन देना है, इसको सपोर्ट करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि 20 जुलाई को जो संसद चलो जो आंदोलन जो चेहरा है, जो भी दिल्ली में है, और जो खास करके जो अरुणाचली है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा आवाज बाकी स्टेट में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मेरा आवाज अगर जितना भी अरुणाचली जो दिल्ली में बैठा हुआ है, अगर आप तक पहुंच रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 20 जुलाई का जो प्रोग्राम है, 20 जुलाई का जो संसद चलो जो आंदोलन है, उसमें हम सबको भाग लेना है, हम सबको पार्टिसिपेट करना है। और हमको यहाँ पे कोई वायलेंस अपनाना नहीं है। हम जो भी करेगा पीसफुली करेगा, डेमोक्रेटिकली करेगा। और ये जो कदम है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक सर का मुद्दा नहीं है, ये हम सब भारतीय का, हम सब इंडियन, वी एज एन इंडियन, हम सब का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 20 जुलाई को मैं के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर बाहर से अभी भी जो आ सकता है, आप लोग डेफिनेटली आइए,
और दिल्ली एनसीआर में जो भी बैठा है, आप लोग 20 जुलाई को जैसे भी पार्टिसिपेट कीजिए। और ये आवाज़ में सीधा जितना भी अरुणाचली से मैं आप सब से, स्पेशली आप सब से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो वो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज़ आप सब तक पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और उसके बाद यहाँ में दिल्ली में जितना भी नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट्स लोग जो बैठा है, जो बाकी स्टेट से हैं, मिजोरम से, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी, I would like to appeal to all the students of the Northeast, especially Mizoram, Nagaland, Manipur, Sikkim, Assam, and then Meghalaya, and of course Arunachal Pradesh. I request you sincerely to come and participate on 28th of July 2026. जो ये सोनम वांगचुक सर का the initiative he has taken up, it is our responsibility to have equal participation. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा 20 जुलाई को ही हमारा ईटानगर में एक बड़ा सा रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ये रैली को ऑर्गेनाइज कर रहा है ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड यूथ। और इसमें एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बट इट इज़ एज अ क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेशन, क्यूमुलेटिव इनिशिएटिव ऑफ लाइक माइंडेड यूथ, यूथ फॉर चेंज। तो इसमें हमने ऑलरेडी यहाँ का जितना भी ऑर्गेनाइजर है, खास करके ऑर्गेनाइजर से मैंने पर्सनली बात किया है, एंड आई हैव टोल्ड देम कि ये हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, भले ही इवन इफ आई एम नॉट देयर, हम अगर ईटानगर में नहीं होने से भी, लेकिन मेरा टीम मेंबर्स जो है उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। और हमने अपना टीम मेंबर्स को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका है, ऑलरेडी अपील कर चुका है। और मैं ये पेज में, अपना फेसबुक पेज में आके आप सबका बीच में इसलिए आया हूँ कि 20 जुलाई को ईटानगर में एक रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, फ्रॉम आकाशदीप टू आईजी पार्क, एंड टाइम जो है सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो इसमें सब अरुणाचली जो ईटानगर कैपिटल रीजन में जो बैठा है, आप सब आके उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो पार्टिसिपेशन जो है, ये जो रैली जो है, ये बस एक सॉलिडारिटी रैली है। आप इस नज़र से मत देखिए, ये सिर्फ एक सॉलिडारिटी रैली नहीं है। ये रैली जो है, इट इज़ अ वॉइस ऑफ रेकनिंग, इट इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द पीपल, कि हमारा जो देश में जो गड़बड़ी चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये इसका अगर असर पड़ रहा है तो हर प्रदेश में हो रहा है। और भी अरुणाचल प्रदेश, हमने पेपर लीकेज का जो स्कैम को बहुत करीब से देखा है। तो जब हमारा एक ऐसा इंसान जो अपना लाइफ में बहुत कुछ किया है देश के लिए, सोनम वांगचुक सर, जब उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया है, तो अभी हम सबको इक्वल पार्टिसिपेशन इसमें दिखाना है। तो इसलिए मैं जितना भी अरुणाचलीस है जो ईटानगर कैपिटल रीजन में बैठा है, 20 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेके, आई थिंक स्टार्ट्स फ्रॉम सुबह 9 बजे से आकाशदीप से लेके आईजी पार्क तक का एक पीसफुल रैली होगा इन सॉलिडारिटी विद सोनम वांगचुक सर। तो इसमें आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग डेफिनेटली इसमें अपना समर्थन दिखाइए। तो ये है, ये बात बोलने के लिए मैं आया हूँ। और जो अभी फ़िलहाल जंतर मंतर का जो अपडेट है,
अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ में पुलिस का जो प्रेजेंस है काफ़ी बड़ा संख्या में है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि जो भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि एक अकेला का पार्टिसिपेशन से क्या होगा। हम सब भारतीय नागरिक हैं, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर प्राउड इंडियन। और जब हमारा जो देश है, क्योंकि ये देश हमारा देश है, ये देश गांधी जी का देश है, ये देश अंबेडकर जी का देश है, ये देश जो है ये भगत सिंह का देश है, और ये देश जो भारत जो इंडिया है ये हमारा है, ये हमारा युवाओं का है, हमारे यूथ का है। तो इसमें हम सबका जितना कलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो ज़रूरत है इसमें डेफिनेटली होना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी दिल्ली एनसीआर में है, आप लोग जैसे भी 20 जुलाई को जो संसद चलो आंदोलन है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और जो दिल्ली में नहीं आ पा रहा है, जो कैपिटल में है, जो ईटानगर में है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 20 जुलाई को ही जो सॉलिडारिटी मार्च होगा, जो एक पीसफुल रैली होगा, इसमें आप सब पार्टिसिपेट कीजिए irrespective of your political affiliation, irrespective of your ideology। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये कलेक्टिव मुद्दा है, ये हम सब हर एक नागरिक का मुद्दा है। तो इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड सभी को गुड नाइट।